साधक व्यक्ति प्रत्याहार के द्वारा अपने विकारों को नष्ट करता है। मन में उठने वाले तरह तरह के विकार जो हमें नीचे गिराने के लिए आते हैं, जिनके लिए आप संकल्प पूर्वक बोलते हैं, परोपे ही मनस पाप किम शस्तानि संससी, मेरे मन में उठने वाले पाप के विचार दूर हटो, क्यों मुझे गिराने के लिए आए हो। मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, गृहेशु कोशु में मन। तो इसलिए एक स्थिति होती है कि जब आप केवल बाहरी परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम बनाते हैं। एक स्थिति होती है जब आप आंतरिक रूप से अपने आप को प्रबल बनाते हैं और परिस्थितियों का सामना करते हुए कोहरे के बीच अपने जीवन का वो सूरज उगाते हैं, जिससे आपको दिशाएं, रास्ता दिखाने लगती हैं। निराशा का कोहरा इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोहरे में आपने देखा होगा कि हम लोग 10-20 फुट दूर तक ही देख पाते हैं। ज़्यादा कोई कोहरा कम हुआ आप 100 मीटर तक देखेंगे, 200 मीटर तक देखेंगे, लेकिन सामने से चली आ रही गाड़ी जिसकी लाइटें भी जली हुई, ऐसा लगता है कोई टिमटिमाता हुआ तारा है। आप समझिए कि तेज लाइट भी कितनी छोटी हो जाती कोहरे में। चिंता, निराशा, तनाव से जब मन व्यक्ति का ग्रस्त होता है तो कोहरे जैसी स्थिति हो जाती है, दिखाई पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी मोह में भी ऐसा होता है। मोहग्रस्त व्यक्ति जो है वो बहुत अधिक धुंध के या धुएं के बीच में अपने को घिरा पाता है। जंजीरें बांधे हुए होती हैं उसको कि वो उनको तोड़ नहीं पाता। जैसे वो एक रेगिस्तान की कहानी कही जाती, जिसका सार ये है कि ऊँटों को लेकर जा रहे काफिले ने रात में पड़ाव डाला, और जहाँ वो पड़ाव डाला तो 100 ऊँट उनके पास थे, 99 के खूंटे गाड़ कर रस्सियों से बांध दिए गए। 100वां ऊँट जो है उसकी रस्सी कहीं रास्ते में निकल गई। अब उसको बांधना बड़ा मुश्किल, और जो यात्री हैं वो सोएं कैसे, क्योंकि मुश्किल ये था कि एक ऊँट खुला रह गया तो वो सबको परेशान करेगा, दौड़ता भागता रहेगा, सो नहीं पाएगा कोई भी। तो जो मुखिया था उसने कहा कि इसको बीच में लेकर के जाओ और वहाँ ऊँटों के बीच में, और इस तरह से हथौड़ा लेकर के और खूंटे से ठक ठक करो। खूंटा तो है, रस्सी नहीं है। खूंटे से ठक ठक की आवाज़ निकालो कि जैसे खूंटा गाड़ा जा रहा है, और फिर इसको लाकर जैसे रस्सी से बांधते थे वैसे इसका गला पकड़ के खींच के लाओ, और फिर ऐसे दिखाओ कि जैसे रस्सी से बांध दिया, और फिर इसको बैठने दो नीचे। ऊँट बैठ गया। अब बैठ गया तो नौकर कहता, साहब ये रात में उठ के भाग गया। तो बोले नहीं, इसको पूरा पक्का पता है कि ये बंध गया है। अब नौकर के मन में ये है कि ऊँट इस विधि को जो की गई है इसको नहीं समझता कि हमारे मन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं। वो तो रस्सी को समझता है, जानवर है, उठ के भागेगा जरूर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी रात ऊँट वैसे ही बैठा रहा, सारे ऊँट भी बैठे रहे। सवेरे जैसे ही काफिला चलना था, आगे सबकी रस्सियां खोली गई और सारे ऊँट जो है उठ करके चलने लगे, लेकिन वो नहीं उठा। वो वहीं बैठा, उसको डंडा मारे तो गर्दन हिलाए लेकिन उठे नहीं। नौकर ने मालिक से कहा, लगता बीमार हो गया ये। बोले तूने इसको खोला नहीं। बोले खोलूं तो तब जब बांधा हो। तो उस मालिक ने कहा, जैसे बांधा था वैसे खोल, क्योंकि ये तो मानसिक रूप से मान चुका है मैं बंधा हुआ हूं। तुम्हें लगता है कि रस्सी नहीं बंधी हुई है, लेकिन इसके मन में रस्सी बंध गई है, और इसके मन में रस्सी बंध गई है तो जैसे बांधी थी वैसे खोलो। बहम की रस्सी भी ऐसे बंधती है, ध्यान रखना। बहुत तरह की ऐसी चीजें रस्सियां बांधी जाती हैं जो वास्तव में रस्सी होती नहीं है, लेकिन हम बंधा हुआ महसूस करते हैं। मोह की रस्सी भी ऐसी है, बंधे हुए महसूस करते हैं।
परिस्थितियों की रस्सियां भी ऐसे ही हैं, हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। उसी विधि से उसको खोला गया, और जैसे खोला गया मतलब वैसे ही उसके खूंटे से जैसे रस्सी निकाल रहे हैं और जैसे उसके गले में रस्सी लपेट रहे हैं, वो सब क्रम किया गया। और फिर ऊंट ऐसे निकल के भागा जैसे पता नहीं कहाँ बंधा हुआ था और कितनी देर से। उसको लग रहा है सारे साथी तो आगे निकल गए, बस मैं ही बैठा रह गया। बहुत सारे बंधन ऐसे आपको किसी ने नहीं बांध रखा, लेकिन फिर भी आप बंधे हुए हैं। उनसे निकलना है तो आपके मन में जो रस्सियां बंध गई हैं, पहले उनको खोलना शुरू कर लीजिए। और कभी कभी एकांत में बैठकर सोचो तो सही कि आपको किसने बांध रखा, क्यों बांध रखा, किस तरह बांध रखा। कितनी बार तो जो है घर के अंदर झगड़े होते हैं, पति कहता मैं तो छोड़ के भाग जाता अब तक, लेकिन ये सारे के सारे लोग हैं, इनका क्या होगा, तू तो मूर्ख है, तेरे साथ लड़ाई हो रही है, बच्चे हैं सामने। इधर पत्नी कहती है मैं भी अब तक निकल चलती, ये बच्चे मुश्किल पड़े हुए हैं बीच में, इनका क्या होगा। और कमाल की बात यह है कि सब अपना अपना भाग्य लेकर दुनिया में बैठे हुए हैं, सब ने अपना अपना कर्म करना, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीनी है, लेकिन हमने अपने आप को बांध रखा जैसे हम ही दुनिया चला रहे हैं। कभी कभी तो हमको लगता है हमारे कारण ही संसार चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था, कुत्ता सोच रहा था बैल नहीं चला रहे गाड़ी को, मैं ही चला रहा हूं। लोग सोचते हैं अभी देश को चलाने वाला ये है, आगे तो बस हालत खराब होने वाली है। पहले वाले सोचते थे हम चला रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, देश वैसे ही चलता आ रहा है। व्यक्ति बदलते रहेंगे, दुनिया में काम चलते रहेंगे, इस दुनिया की रंगोनियां कभी खत्म नहीं होने वाली, हम हो ना हो। ये संसार ऐसे ही पहले चलता आया, ऐसे अब भी चल रहा है और ऐसे ही आगे चलेगा। ये घर भी ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही आगे व्यवस्था होगी। हमको लगता है बस हमारे बाद तो अंधेरा ही अंधेरा है, बीच में थोड़ा सा गैप जरूर पड़ा करता है। इसलिए मैं ये बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी दुनिया आपको बाहर दिखाई देती है, उसका बहुत कुछ हिस्सा आपके अंदर है। और ये बात ध्यान रख लेना, जब आप केंद्रित होते हैं गरीबी पर, निराशा निराशा को क्रोध, क्रोध को हिंसा, हिंसा को दुख, दुख को खींचने लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम कहाँ केंद्रित हो वो ध्यान रखो। प्रत्याहार में ये समझाया जाता है कि आपकी इंद्रियां जो है बाहर की तरफ देखती हैं, हर समय हमारा ध्यान बाहर की तरफ है। इसलिए बड़ी कहानियां इसके ऊपर बनी हुई है कि भगवान ने सब कुछ बांट दिया इंसान को, और उसके बाद भगवान से भगवती पूछती हैं कि सब कुछ दे दिया इंसान को, तो ये आपको पूछेंगे कैसे। बोले सब ले गए ये लोग, लेकिन इन्होंने एक चीज छोड़ दी है, मेरे चरणों के पास पड़ी रह गई हो। बोले वो क्या है, बोले शांति। महाराज इसको बेकार समझते थे लोग, इसलिए नहीं लेकर के गए। तो भगवान ने कहा कि इनके पास सब कुछ होगा फिर भी परेशान होंगे, और जब परेशान होंगे तो फिर ये कहेंगे ना घर में शांति, ना बाहर शांति, ना ऑफिस में शांति, ना रिश्तों में शांति, जाएं तो जाएं कहाँ। तो आखिर में कहेंगे कि भगवान के चरणों में ही शांति है, जहाँ छोड़ के गए ना वहीं दौड़ के आएंगे। तो कोई मंदिर जा रहा, कोई तीर्थ जा रहा, कोई कहीं जा रहा, सब लोग दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ छूट गई है शांति वहीं से लेने जा रहे हैं। और कमाल की बात है, वहाँ से भगवान फिर थोड़ी थोड़ी देते हैं, क्योंकि वो कहते तूने इसकी कदर नहीं समझी थी ना। इसलिए जब आदमी शांत होकर बैठता है, एकाग्र होकर बैठता है, थोड़ी शांति, थोड़ा सब्र, थोड़ी थोड़ी खुशी अंदर आने लग जाती है। जैसे शांति आने लग जाती है, वैसे संतुष्टि आती, तृप्ति आने लग जाती, चेहरे पर मुस्कुराहट आने लग जाती, निर्णय ठीक होने लग जाते हैं, और आदमी कहता है थोड़ी सी शांति मिली, थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा चैन मिला, अब थोड़ा खुश हूं। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि हम सबको आंतरिक रूप से ही अपने आप को पहले पहचानना, अकेले बैठकर अपने भीतर चिंतन करने के साथ साथ में अपनी इंद्रियों का रुख जो बाहर की तरफ है, इंद्रियां बाहर देख रही हैं, आंखें बाहर देख रही हैं, इनको अंदर देखना सिखाइए। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से
29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आपे में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।